गणगौर की कहानी। महादेव जी प्रातःकाल भ्रमण को निकले। पार्वती जी बोली, मैं भी साथ में चलूंगी। महादेव जी ने मना किया, फिर भी जिद करने लगी और साथ में चल दी। थोड़ी दूर जाकर उन्हें प्यास लगी। महादेव जी बोले, इसीलिए मना किया था कि औरत जात को भूख और प्यास लगती है, कहीं तालाब हो तो देखें। एक तालाब पर पानी पीने पहुंची तो वहां देखा कुछ सखियां स्नान कर रही हैं। उन्होंने जब पानी पीने के लिए पहला चुल्लू लिया तो उसमें दूब निकली, दूसरा चुल्लू लिया तो फरा निकला और तीसरे चुल्लू में गुना निकला। पार्वती जी सोचने लगी, आज क्या बात है, पानी नहीं पी पा रही हूँ, पानी में कुछ ना कुछ निकल रहा है। उन्होंने सखियों से पूछा, आज क्या है जो तुम इस समय स्नान कर रही हो। उन्होंने बताया कि आज हमारा घनघोर का व्रत है। पार्वती जी महादेव के पास जाकर बोली, आज तो हमारा घनघोर का व्रत है, हम व्रत करेंगे। महादेव जी ने कहा, यहाँ तो कोई जगह नहीं है, कैसे व्रत करोगी। पार्वती जी बोली, चाहे कुछ भी करो, मेरे लिए यहाँ मायका बना दो। महादेव जी ने अपनी माया से 2.5 दिन का मायका बना दिया। अपनी माया से माँ, बहन, भाभी सब बना दिए। पार्वती जी ने कहा, वहाँ व्रत रखा, करा सेका। महादेव जी को खूब बढ़िया भोजन करा दिया और स्वयं साग बथुआ की पूड़ी खाई और बालू रेत के गुना खा लिए। 2.5 दिन पूरे हुए। महादेव जी पार्वती से बोले, 2.5 दिन पूरे हो गए, अब कैलाश पर्वत पर चलो। दोनों वहाँ से चल दिए। थोड़ी दूर पर चलकर महादेव जी बोले कि पार्वती, हमारी धोती रह गई है। पार्वती जी बोली, लाओ मैं ला देती हूँ। जब पार्वती वहाँ पहुँची तो वहाँ कुछ भी नहीं था। एक मढ़ैया पर धोती उड़ रही थी और एक ग्वाला गाय चरा रहा था। पार्वती जी ने उससे पूछा कि भैया, यहाँ मेरा घर था, पीपल का पेड़ था। वह बोला, बहन यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ केवल जंगल है। पार्वती जी लौट कर आ गई। उन्होंने महादेव जी से कहा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। महादेव जी बोले, तुमने 2.5 दिन के लिए मायका मांगा था, सो हमने अपनी माया से बना दिया। पार्वती फिर महादेव जी से बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। महादेव जी बोले, बांटो। नगर में बुलावा लगवा दिया कि महादेव पार्वती आए हैं और सुहाग बांट रहे हैं। जब यह बात सबने सुनी तो नीची जाति के लोग दौड़े चले आए। पार्वती जी ने सबको भर भर कर कूड़े बांट दिए। फिर बाद में बनिया ब्राह्मण आए। पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, अब क्या करूं, इन लोगों को देने के लिए मेरे पास सुहाग नहीं है। महादेव जी बोले, अपनी छगुनियाँ काटकर सबके ऊपर छिड़क दो। जैसे ही उन्होंने अपनी छगुनियाँ काटकर सबके ऊपर छिड़की तो किसी पर ज़्यादा छींटे पड़े तो किसी पर कम। उसी प्रकार सभी को अपना सुहाग मिला। ऐसा करके महादेव जी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर लौट आए। भगवान ने जैसी कृपा उन सब पर करी, वैसी सब किसी पर रखें। जब वे कैलाश पर्वत पर वापस आए तो महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा कि तुमने अपने पीहर में क्या खाया। पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। रात हुई, पार्वती जी सो गईं। महादेव जी का मन नहीं माना। उन्होंने पार्वती जी की नाभि खोलकर देखा कि पार्वती जी ने साग बथुए की पूड़ी और रेती के गुना खाए हैं। सुबह हुई तो महादेव जी ने कहा कि पार्वती, तुमने हमसे झूठ बोला, मायके में जो तुमने खाया वह मैंने तुम्हारी नाभि खोलकर देख लिया। पार्वती जी ने झूठ के लिए क्षमा मांगी और कहा, महादेव जी, आज से स्त्री जाति की नाभि की परिया उल्टी लग जाए, खुले नहीं, क्योंकि ऐसा रहा तो सबके पति उनका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मायके में तो लड़कियां सब तरह से खाती पीती हैं। महादेव जी ने कहा, ऐसा ही होगा। महादेव जी ने पार्वती की बात मानकर उन पर कृपा की, वैसी सब किसी पर करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।